हरे कृष्णा साथियों, भूषण भक्त यात्रा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के समय में मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इंटरनेट एक व्यक्ति की दिनचर्या बन चुकी है। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक व्यक्ति की निगाहें इसी पर टिकी रहती हैं। तो बात यह होती है कि क्या इनके बगैर भी जीवन जिया जा सकता है? इसी चीज़ को तलाशते हुए हम एक ऐसे ग्राम में पहुंच चुके हैं जहां के लोग इन सब चीज़ों से दूर अपनी सादगी भरी जीवन को जी रहे हैं, सुखमय जीवन को जी रहे हैं और अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य भगवत प्राप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं और हर छोटी छोटी चीज़ में खुशी ढूंढते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भक्ति ग्राम की, जो मध्य प्रदेश में विदिशा से तकरीबन 59 किलोमीटर दूर, कल्हार रेलवे स्टेशन से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर भक्ति ग्राम में है। चल के यहाँ पर देखते हैं कि ग्राम के लोगों की जीवन शैली, कार्य शैली क्या है, कैसे खुश रहते हैं और क्या करते हैं। मेरा यह वीडियो पर्यटन नहीं है, वीडियो बनाने का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा नहीं देना है, बल्कि उस चीज़ को बताना है कि जिससे एक सामान्य व्यक्ति प्रेरित होकर यहाँ आकर या खुद अपने घर पे कैसे जीवन जी सकता है। तो चलिए भक्ति ग्राम में प्रवेश करते हैं और ये जो मैं आपको ग्राम दिखा रहा हूँ, ये भक्ति ग्राम, यही वो भक्ति ग्राम है। इसके रास्ते से हम आगे चल रहे हैं और आपको आगे चलते हुए दिखाते हुए जाएंगे और यहाँ पर जो कोई मिलेगा उससे हम बात भी करेंगे और इसके बारे में समझेंगे। तो चलिए चलते हैं भक्ति ग्राम। हम भक्ति ग्राम पहुँच चुके हैं और थोड़ी ही देर में हम ग्राम की उस सड़क पर प्रवेश करने वाले हैं, तो आपको भी लेकर चलते हैं। चलिए मेरे साथ। यही वो रास्ता है, इसी रास्ते से हम भक्ति ग्राम की तरफ चलेंगे और आगे आपको दिखाते हुए जाएंगे। जो कुछ भी मिलेगा, जिससे मिलेगा, बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं भक्ति ग्राम को आपको दूर से दिखा दूं कि भक्ति ग्राम आखिर दिखता कैसा है, यहाँ के मकानों का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे लोग रहते हैं यहाँ पर, वो सब चीज़ हम यहाँ पर जानने और समझने आए हैं कि आपकी भी क्यूरियासिटी इस चीज़ को लेकर समाप्त हो सके। ये मैं थोड़ा और नज़दीक आ गया हूँ, समझ पाएंगे इस ग्राम को। मैं ये कुछ यहाँ पे घर बने हुए हैं पुराने स्टाइल में, जैसे पहले प्राचीन समय में मिट्टी के घर हुआ करते थे, कुछ उसी तरह का घर है। और ये चारों तरफ एकदम शांत वातावरण। मैं उस ग्राम के गेट पे पहुँच गया हूँ और अंदर चलते हैं और देखते हैं कोई जो मिलता है उससे बात करते हैं, ग्राम की जीवन शैली को और कार्यशैली को समझते हैं। मैं उस ग्राम में प्रवेश कर गया हूँ और ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। यहाँ पे कभी एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, शायद कुछ कृषि कार्य के लिए होगा, और ये घर देख रहे हैं। और आगे चल के बात करेंगे, देखेंगे कि कौन मिलते हैं और क्या है जीवन शैली यहाँ की, समझते हैं और आपको भी बताएंगे। और अब हम आगे ग्राम में चल रहे हैं। आगे मुझे एक गाय माता मिली, मैं उनको प्रणाम किया और आगे चलते जा रहे हैं। मुझे एक मकान ऐसा दिखा जो जहाँ पर ये लिखा हुआ था हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे तो दरवाजे पे दरवाज़ा बंद है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और ये खोज रहा हूँ कि कोई हमें मिले और हमें उसके बारे में कुछ बता सके। तो चलते जा रहे हैं, आपको भी लेकर चल रहे हैं। आपकी भी क्यूरियासिटी को हम यहाँ पर शांत करेंगे और खुद भी समझेंगे और आपको भी समझाएंगे। हमें रास्ते में एक व्यक्ति मिले जिन्होंने मुझे मंदिर का रास्ता बताया। अब हम मंदिर में आ गए हैं और यहाँ पर वो व्यक्ति हमें सज्जन मिले, उनसे मैंने बात किया। लेकिन हम सबसे पहले आपको मंदिर दिखाना चाहते हैं और मंदिर का स्ट्रक्चर, ये किस तरह से यहाँ पे पुराने ज़माने में जैसे मकान बनते थे उसी तरह से घर बनते थे, वही चीज़ दृश्य यहाँ पर दिख रहा है। तो मैं वो दृश्य आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और उनसे आगे बात करूँगा। तो चलिए उनसे बात कर दिखते हैं और जानते हैं आखिर यहाँ की कार्यशैली क्या है। प्रभु जी, मेरा नाम शशि भूषण चतुर्वेदी है और मैं वृंदावन से आता हूँ। तो मैं भी किशोरी जी चरणों में भक्ति रखता हूँ और इसी उद्देश्य से आपके पास में आया हूँ। मैंने आपके ग्राम का नाम गूगल पे देखा था, उसी उद्देश्य से मैं द्वारिका से वापस आते समय भोपाल से यहाँ पर आ गया हूँ। सबसे पहले आपका स्वागत है और मुझे आप अपना नाम बताएं कि आपका नाम क्या है। मनोहर दास है। मनोहर दास जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, इस ग्राम जो भक्ति ग्राम का कंसेप्ट है, ये कब और कैसे आया? ये हमारे संस्थापक आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद जी। जी। उनकी
इच्छा थी और उन्होंने जब वे थे यहाँ पर, जी जी आप समझिए 1970 जी 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 के समय, जी 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 तो उन्होंने इस प्रकार के समुदायों की स्थापना की जी 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 जहाँ पर हम सादा जीवन और उच्च विचार जी 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 इस जीवन को अपना सकें जी और जी सकें। जी 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 सादा जीवन उच्च विचार आजकल हम देखते हैं शहरों में बहुत ही तलक धमक है, कि हम दिखता है सुबह बाहर से लेकर शाम तक हम एक दूसरे भागते को रहते हैं। हाय हेलो अच्छे हाँ, हैं बोलते हाँ, हैं, हाँ। पर अंदर से कुछ और दिखता अंदर है। से कुछ है कि जीवन पूरा स्वार्थ से भरा हुआ है। जी 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 सब लोग होड़ में लगे हैं, इसको मुझे और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। जी तो जीवन जो है वो सादा नहीं है, बहुत ही जटिल जीवन है जी और विचार तो है ही नहीं। विचार बिल्कुल नहीं, विचारों में बिल्कुल भेद है। नहीं है, विवेक नहीं है विवेक नहीं लोगों में, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करनी है, क्या करनी है। जी ये सब नहीं है। उसका कारण यही है क्योंकि वहाँ पर ये सब विचार करने का समय नहीं है। तो वहाँ मैं- पर जी। यही है कि कैसे ना कैसे करके चीज़ों को प्राप्त करो और भोगो। जी तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो कंसेप्ट है जो हमारे जो आप बताए शिल प्रभुपाद जी का, तो ये कंसेप्ट यहाँ पर कब और कैसे आया? ये भक्तिग्राम की स्थापना 2020 में हुई थी, जी तब हमने ज़मीन ली थी। अच्छा। और उसके बाद में 2021 में इसका भूमि पूजन हुआ जी 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 और उसके बाद में कुछ घर बनाए गए, जी 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 फिर कुछ यहाँ पर भत्ता है। जी जी उद्देश्य यही है लोगों को एक मॉडल प्रस्तुत करना जी 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 कि किस प्रकार से वो जो जीवन जी रहे हैं शहरों में जी 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 वही एकमात्र जीवन है। जी अभी क्या है, लोगों को पता है कि बहुत दुखी जीवन है, जी 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 बहुत समस्याएं हैं, लेकिन जी, करें क्या? जी यही तो जीवन है, जीवन उसके अलावा और तो है ही नहीं। ऐसा नहीं है, ये जीवन हमेशा से था। कोई भी व्यक्ति कभी भी इसको शुरू कर सकता है, जी बिना लाइट, बिना गैस, जी मिनिमम आवश्यकता है। जी मिनिमम अर्थात ऐसा नहीं कि हम गरीबी का जीवन जी रहे हैं। जी 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 हमारी जो मिनिमम हमारी जो हमको रोटी, जरूरत है कपड़ा, मकान। मकान, ये 3 हमारी बेसिक नेसेसिटी है। जी जी भिखारी है, उसके पास रहने को घर नहीं होगा लेकिन एक स्मार्टफोन जरूर होगा। बिल्कुल एकदम सही आप बोल रहे हैं, एकदम आप सत्य बोल रहे हैं। आज हमने हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज है जी जी उसको चेंज करके जी वो कुछ और बना दी है। जी जी रोटी कपड़ा मकान से हट करके हमने कुछ और दे दिया है। वास्तव में शास्त्र बताते हैं कि मनुष्य जीवन तो इससे ऊपर उठने उससे के ऊपर लिए कुछ और भी है। है। इससे ऊपर उठने के लिए है। मैं ये जानना चाह रहा था यहाँ पर जीवन शैली क्या है? हम कार्य शैली या कह लें या जीवन शैली कह रहे हैं, सुबह से हमारी दिनचर्या स्टार्ट होती है और शाम तक कैसे बीतती है, थोड़ा हम जानना चाह रहे थे। शुरू होता है जीवन सभी का कम से कम 4 बजे उठना। जी 4 बजे उठ करके यहाँ सुबह 4:30 बजे से ही भक्त लोग एकत्रित होते हैं। जी भगवान की आरती होती है, जी जिसे मंगल आरती कहते हैं। जी 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 वहाँ से शुरुआत होती है। जी। दिन की शुरुआत होती है मंगल से। जी 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 4:30 बजे आरती होती है। उसके बाद में सभी भक्त हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं जी यहीं पर बैठ करके। फिर 7:15 बजे दर्शन आरती होती है, जी। भगवान का श्रृंगार होता है, उसका दर्शन होता है, गुरु पूजा होती है जी। और उसके पश्चात सभी अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ किस तरह का कार्य यहाँ के लोग करते हैं? एक बार सभी जिस प्रकार से ग्रामीण जीवन में जो कार्य होते थे, अच्छा खेती खेती वगैरह से करना, जी जी गौ सेवा करना जी और भी जो भी हाँ कार्य मतलब होते हैं। आश्रम से संबंधित जो भी एक व्यवस्था होती है उस व्यवस्था में। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि यहाँ पर कितने लोग होंगे लगभग? अभी हम 14 परिवार हैं यहाँ पर। अच्छा तो 50-60 लोग होंगे। 50-60 लोग होंगे। तो मैं ये भी जानना चाह रहा था कि क्या यहाँ पर कोई आना चाहे रहना चाहे तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, कैसे वो आदमी यहाँ पर आ सकता रह सकता, क्या उसकी कुछ बेसिक एमिनिटीज क्या शुल्क हैं उसकी, कैसे यहाँ पे रहने की? विशेष रूप से सबसे पहले तो वो भक्त होना चाहिए, जी भगवान हरे कृष्ण महामंत्र की जप करता हो, जी भगवत गीता भागवतम जी 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 पढ़ता हो और जी। उसको समझ हो भगवान कौन है, हाँ, हम हाँ, कौन बिल्कुल। है, हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है, जी इस पूरे आंदोलन की समझ हो। बिल्कुल विशेष रूप से गृहस्थों के लिए, गृहस्थों के लिए जो पति पत्नी बच्चे वाले हैं उनके हम्म। लिए। और हमने कुछ एज क्राइटेरिया भी रखा है, क्या 30 साल से कम हो, यहाँ पे आने के लिए? 30 अच्छा। साल से कम हो पति पत्नी दोनों, अच्छा और उनके बच्चे क्योंकि छोटे ही होंगे। और अगर सपोज करिए जैसे कोई 50 साल का है या 55 साल का, बच्चे लोग सर्विस में आ चुके हैं और वाइफ बच्चे कहीं दूर हैं, अगर अकेले इस तरह से ऐसा कोई रहना चाहता है, रिटायर्ड कर्मचारी वगैरह जैसे हैं, तो क्या अकेले तो यहाँ पर ऐसा प्रावधान नहीं है। अगर कोई परिवार सहित भी अगर रहना चाहे 50 साल की या 55 साल में, तब भी उसकी एंट्री तो नहीं होगी मेरे ख्याल से? मतलब ये नियम है। हाँ उसके पश्चात कुछ हाँ इनका, मतलब कुछ अप एंड डाउन जो है हाँ करके ये उसको क्योंकि एक पॉलिसी बनाई जाती है, वो हाँ, सभी हाँ। चीज़ों को देख जी, कर जी, बनाई जी, जाती है। फिर जब कोई इंडिविजुअल आता है तो उसकी परिस्थितियाँ देखी देखी जाती हैं। जाती है।
अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि क्या उस समय जैसे इस आश्रम को चलाने के लिए कुछ धन की आवश्यकता तो पड़ती ही पड़ती है, तो क्या उसके लिए कुछ क्या क्राइटेरिया आप लोगों ने कुछ ऐसा रखा है कि क्या हमको कोई भी यहाँ आना क्या कुछ चाहता है, डोनेट करेगा तभी यहाँ रह सकता है? नहीं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। डोनेशन तो जो लोग जिनके पास धन है वो दें। हम्म, मान लीजिए किसी का धन नहीं है और बहुत अच्छा व्यक्ति है, तो हम उससे क्यों धन की अपेक्षा करें। जी, जी। किसी के पास है तो बिल्कुल वो दे सकता है, वो देते ही हैं। अच्छा, लेकिन किसी को ज्वाइन करने के लिए क्राइटेरिया नहीं है, अच्छा, अच्छा। ज्वाइन करने के लिए दूसरे क्राइटेरिया हैं। हमारे बाप दादा सब यही जीवन जिए हैं, प्राचीन परंपरा तो यही थी, यही है हमारी हमने- संस्कृति यही हमने यही जिए। वो तो छोड़े कुछ, अभी कुछ वैज्ञानिक आए उन्होंने कुछ खिलौने दे दिए तो खेल खेल में हम थोड़ा भटक गए भटक गए। अपने रास्ते। हमारी संस्कृति तो प्राचीन है, हाँ, वो वास्तव में रहेगी, वो इटर्नल है। वो वही संस्कृति वो प्राचीन करोड़ों है। करोड़ों 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 सालों से चल रही थी, जी, उसको कोई नहीं हिला पाया, बिल्कुल। अभी भी कोई नहीं हिला पाया है। जी, जी, बस जी। वो थोड़ा सा क्या होता है, हम्म। प्रयास करते हैं हम कि तो हिल जाए। हमारी संस्कृति तो रही है, सभी का स्वागत करते हैं। जो भी आए, जिस भाव से आए, उसका हम स्वागत करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आपने मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी है और इसको हम अपने माध्यम से जन-जन तक भी पहुँचाएँगे कि लोग यहाँ से जुड़ें किसी तरीके से और अपने जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, उसके तरफ बढ़ें और जीवन को सार्थक करें। धन्यवाद। हम अब मंदिर के बाहर आ चुके हैं और बाहर से मंदिर कैसा दिखता है वो दृश्य हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और देखिए घंटा लगा हुआ है और अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश भी कर रहे हैं और मंदिर में जैसी भी जिस तरह की मूर्ति यहाँ पर लगी है वो हम आपको खुद भी देखेंगे और आपको दिखाएंगे भी कि किस तरह की मूर्ति लगी है। देखिए यहाँ पे किशोरी जी ठाकुर जी की मूर्ति लगी हुई है, वो दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। और इसके आगे और भी एक दृश्य है जो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप किशोरी जी ठाकुर जी को प्रणाम करें अगर घर से ये दृश्य देख रहे हैं। और इसके आगे स्वामी प्रभुपाद जी का भी स्टैचू यहाँ पे मूर्ति लगा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा सा लाइट यहाँ पर कम है, माफ़ करें, तो मैंने फिर भी प्रयास किया है कि आपको अच्छी तरह से शूट करके दिखा पाऊँ, लेकिन बीच बीच में लाइट कम ज़्यादा होता है जिसको माइंड न करेंगे। और इसके बाद अब हम सीधे किशोरी जी ठाकुर जी की तरफ आपको लेकर चल रहे हैं। आप किशोरी जी ठाकुर जी की जो मुख्य मूर्ति है, जो मेन स्टैचू है, वो दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और एकदम इस्कॉन स्टाइल में ये है और उन्हीं की ही एक संस्था है भक्तिग्राम और उन्होंने ये बसाया है। देखिए हम किशोरी जी ठाकुर जी को दिखा रहे हैं। आप ये अगर वीडियो घर से ही देख रहे हैं तो आप घर से ही प्रणाम करें। अध्यात्म और भक्ति में एक चीज़ आप मान लीजिए कि आप कहीं पे भी हैं, अगर आप मन से जुड़ रहे हैं तो आपकी वही भक्ति मानी जाएगी और अगर आप यहाँ आकर भी मन से नहीं जुड़ रहे हैं तो वो भक्ति आप प्रभु नोट ही नहीं करते हैं। प्रभु केवल वही भक्ति नोट करते हैं कि साधक का, भक्त का मन कहाँ पे था। तो इस तरह से मैंने ये दृश्य आपको दिखाया है और अब हम इस जो ये जिसमें मंदिर बना हुआ है वो बाहर ऊपर का डिजाइनिंग कैसा है, लकड़ी के बम्बू कैसे लगाए गए हैं और कैसे मंदिर बना है, वो दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। और रोज़ सुबह यहीं पर प्रार्थना होता है, सुबह 4 बजे, लेकिन मैं दोपहर में आया था इसलिए मैं प्रार्थना अटेंड नहीं कर पाया। तो मैं आगे का और दृश्य दिखाते हुए चल रहा हूँ और ताकि जब कभी भी अगर आपको आने का अवसर प्राप्त होगा तो आपको ऐसे ही सारे दृश्य मिलेंगे। और मैं आशा कर रहा हूँ कि ये जो कुछ भी मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। हम मंदिर से बाहर आ चुके हैं और आपको कुछ और दृश्य दिखा रहे हैं। ईंटें रखे हुए हैं शायद कुछ और मकान बनाने के लिए। आशा करता हूं जो मैंने आपको वीडियो दिखाया आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए और भूषण भक्त यात्रा के से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किशोरी जी की जय, ठाकुर जी की जय, हरे कृष्ण।